हेलो एवरीवंस, आप देख रहे हैं सफ़र इतिहास का। आज मैं लेके आई हूँ 69 बीपीएससी प्रीलिम्स का क्वेश्चन पेपर। इस वीडियो में आज हम लोग क्वेश्चन का पैटर्न और साथ ही क्वेश्चन का आंसर भी देखेंगे। यहाँ पे आप क्वेश्चन का टाइमिंग देख सकते हैं जो 2 आवर्स का है और मैक्सिमम मार्क्स 150 और बुकलेट सीरीज ए। यहाँ इम्पोर्टेंट इंट्रोडक्शन देख सकते हैं। यहाँ पे वही सारा इन्फॉर्मेशन हिंदी में दिया गया है जिसे आप पढ़ सकते हैं। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। इसमें क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में दिया हुआ है। इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकें 5G मोबाइल संचार नेटवर्क द्वारा सक्षम की जाएगी। इसमें कूट का प्रयोग कर आंसर देना है। तो इसका पहला पॉइंट है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, एज कंप्यूटिंग, नेटवर्क स्लाइसिंग। ऑप्शन है केवल ए और 2, बी ऑप्शन है केवल 2 और 3, सी ऑप्शन है 1 और 3 और डी है 1, 2 और 3, ये तीनों। इसका राइट आंसर होगा डी। अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। इसमें सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। इसमें सूची 1 है अंतरिक्ष मिशन और सूची 2 खोज, मतलब कौन सा मिशन किस खोज के लिए जाना जाता है। तो ए है कैसनी ह्यूजेंस जो शनि और उसके वलय के लिए जाना जाता है और बी है जूनो, जूनो बृहस्पति के लिए जाना जाता है। सी है आर्टेमिस, आर्टेमिस मानव अंतरिक्ष उड़ान और चंद्रमा से मंगल ग्रह तक, आर्टेमिस सी का 4। और वेरिटास, अब तो एक ही ऑप्शन बच गया, तो ये होगा वेरिटास शुक्र। वेरिटास जो है नासा के द्वारा पृथ्वी के निकटतम पड़ोसी ग्रह शुक्र के लिए 2 मिशनों का चयन किया गया है जिसे डेविंसी और वेरिटास कहते हैं। तो इसका आंसर देखेंगे हम 2 का ए, 1 का बी और 4 का सी और 3 का डी। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा ए। अब बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। इसमें भी सुमेलित करना है जिसमें सूची 1 में कपड़ा है और इसकी उत्पत्ति बताना है। किस चीज़ से कौन से कपड़े की उत्पत्ति होती है। तो इसमें देखेंगे लिनेन, लिनेन का कपड़ा सन के पौधे से बनता है, लिनेन सन। और जटा या कॉयर, ये जो बनता है नारियल के पौधे, नारियल के जो अवशिष्ट पदार्थ होते हैं उससे। और मोहायर जो है सी नंबर, ये अंगोरा बकरी से बनता है। साल में 2 बार मोहायर काटा जाता है। और अब बच गया डी ऑप्शन, जो डी होगा बतख और गीच के पंख। अब इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। अब बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। ये कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन 1 है टेनियासिस एक आंतों का संक्रमण है जो टेपवर्म की 3 प्रजातियों टेनिया सोलियम, टेनिया सिगिनाट और टेनिया एशियाटिका के कारण होता है। और दूसरा कथन है जब मस्तिष्क में सिस्ट विकसित हो जाते हैं तो इस स्थिति को न्यूरोसिस्टकोसिस NCC कहा जाता है।
तो ये दोनों कथन सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे इंग्लिश मीडियम में दिया है, वहीं यहाँ पे हिंदी है। निम्नलिखित में कौन सी कंप्यूटर भाषाएं हैं? तो कोबरा, पाइथन, स्किलर। तो ये जो चारों भाषाएं दिख रही हैं, ये सभी कंप्यूटर भाषाएं हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अब देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन को। हाल ही में समाचारों में देखी गई चैट जीपीटी में जीपीटी का पूर्ण रूप क्या है? मतलब जीपीटी का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका आंसर होगा जेनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर, ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं 7वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन से जीव के स्वाद नहीं है? तो इसमें है मीठा, कड़वा, नमकीन, मसालेदार, उमामी, खट्टा, तीखा। तो इसमें मसालेदार और तीखा ये दोनों जीव के स्वाद नहीं है, और उमामी जो है ये भी मीठे की ही श्रेणी में आता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 4 और 7, मसालेदार और तीखा। अब बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन की ओर। देखते हैं 8वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सी जोड़ें सही सुमेलित है? ये सब बीमारियां हैं और उन्हें क्या कहते हैं? इधर वो है तो एनोरेक्सिया, जो खाने का विकार, खाने से संबंधित जो बीमारियां होते हैं उसको एनोरेक्सिया कहते हैं। 2 नंबर है इंसोमिनिया, ये नींद संबंधी विकार है इंसोमिनिया। और डिस्पीनिया ये सांस की तकलीफ, और एनोसीमिया गंध की आंशिक या पूर्ण हानि। तो 3 और 4 नंबर सही सही सुमेलित है और 1, 2 सही सही सुमेलित नहीं है। तो इसका ऑप्शन होगा सी, केवल 3 और 4। क्वेश्चन कह रहा है कौन से जोड़े सही सुमेलित हैं, तो 3 और 4 सही सही सुमेलित हैं। तो आंसर सी, 3 और 4। अब बढ़ते हैं 9वें क्वेश्चन की ओर। ब्रह्मांड में पल्सर क्या है? इसका आंसर है घूमते न्यूट्रॉन तारे। अब 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रयोगशाला में विकसित हीरे एलजीडी के संदर्भ में हीरे के बीज के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो ये जो क्वेश्चन कह रहा है हीरे को कृत्रिम रूप से उगाने की एक विधि है एलजीडी। तो एलजीडी 2 तरह से होता है, एक एचपीएचटी द्वारा और एक सीवीटी। तो एचपीएचटी में उच्च तापमान विधि और सीवीटी में रासायनिक वाष्प जमाव से। तो इसमें शुद्ध ग्रेफाइट कार्बन के साथ लगभग 1500 डिग्री सेल्सियस तापमान और अत्यधिक उच्च दबाव के संपर्क में एचपीएचटी की प्रक्रिया पूर्ण होती है, और सीबीटी की बीज को कार्बन मुक्त गैस से भरे एक सीलबंद कक्ष के अंदर लगभग 800 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है। गैस से बीज चिपक जाती है जिससे धीरे धीरे हीरे का निर्माण होता है। इसका राइट आंसर होगा ग्रेफाइट। अब बढ़ते हैं 11वें क्वेश्चन की ओर। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला फाइबर क्या है? तो ये होता है केवलर। इसका राइट आंसर होगा डी, केवलर। यह पैरा आर्मिड सिंथेटिक फाइबर है।
देखते हैं 12वें क्वेश्चन को। HMS का पूर्ण रूप क्या है? HMS का फुल फॉर्म तो ये होता है हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव। इसमें कूट दिया हुआ है जो देखते हैं नीचे। ऑप्शन ए है 1 और 2, बी है 2 और 3, सी है केवल 1 और डी है 1 और 4। तो इसका आंसर होगा केवल 1, ऑप्शन नंबर सी। अब 13 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अक्टूबर 2022 में लॉन्च किए गए टेस्ला के ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम क्या है? तो ये इसका आंसर है ऑप्टिमस, ऑप्शन डी। अब देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन को। मैनहट्टन परियोजना क्या है? तो ये द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एक अनुसंधान और विकास उपक्रम जिसने पहले परमाणु हथियार का उत्पादन किया। ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर होगा ए। अब देखते हैं 15वें क्वेश्चन को। अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु के आकार के बराबर होता है। वस्तु की स्थिति कैसी होनी चाहिए? तो इसका आंसर होगा वक्रता केंद्र पे। 12th बेस पे क्वेश्चन है। वक्रता केंद्र पे जब कोई भी वस्तु रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु के आकार के बराबर ही बनता है। अब देखते हैं 16वें क्वेश्चन को। फोटो इलेक्ट्रिक सेल एक ऐसा उपकरण है जो कि प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। सी ऑप्शन है प्रकाश ऊर्जा का भंडारण करता है और डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ए, यह प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। हम देखते हैं 17वें क्वेश्चन को। विलयन/विलय के प्रति इकाई आयतन का प्रति इकाई द्रव्यमान में उपस्थित विलय की मात्रा को रसायन में किस रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा विलय का संघटन, ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं 18वें क्वेश्चन को। कोविड टीकाएं प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया को कैसे उत्तेजित करते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब बढ़ते हैं 19वें क्वेश्चन की तरफ। एक कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा तरल बिजली का कुचालक है? जिसमें ऑप्शन है नमकीन पानी, संतरे का रस, नींबू का रस और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये दोनों में एसिड पाया जाता है जो बिजली का सुचालक है, और नमकीन पानी यानी कि खारा पानी भी बिजली का सुचालक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसमें से कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जो बिजली का कुचालक है। ये तीनों बिजली के सुचालक हैं। अब देखते हैं 20वें क्वेश्चन को। डीएनए डबल हेलिक्स संरचना की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो वो की गई थी 1953 में जेम्स वाटसन और फ्रांसीसी क्रिक के द्वारा। इसका ऑप्शन ए। अब देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन को। अलग अलग द्रव्यमान की दो वस्तुएं चंद्रमा की सतह के पास स्वतंत्र रूप से गिराने से क्या होगा? तो इसका सिंपल सा लॉजिक है कि चंद्रमा की सतह के पास स्वतंत्र रूप से गिरने वाले विभिन्न द्रव्यमान के ऑब्जेक्ट किसी भी क्षण में समान वेग के होंगे, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के कारण उनके समान त्वरण होंगे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, किसी भी क्षण एक ही वेग होगा। अब बढ़ते हैं 22वें क्वेश्चन की ओर।
वेक्टर टीके प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करने के लिए कैसे काम करते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। यह सीधे कोशिकाओं में प्रवेश कराकर और उन्हें स्पाइक प्रोटीन बनाने में सक्षम बनाकर। अब देखते हैं 23वें क्वेश्चन को। लगातार नई परत जोड़ने वाली प्रक्रिया निम्न में से कौन सी है? तो लगातार नई परत जोड़ने वाली प्रक्रिया, तो ये होगा समुद्र तल का फैलाव। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अब देखते हैं 24वें क्वेश्चन को। भूपटल के टुकड़े मेंटल की गति द्वारा निरंतर धीमी गति से प्रवाहित होते हैं। इस सिद्धांत को क्या कहा जाता है? तो इसे प्लेट टेक्टोनिक्स सिद्धांत कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अब देखते हैं 25वें क्वेश्चन को। mRNA पद का विस्तृत रूप क्या है जो महामारी की शुरुआत से व्यापक रूप से चर्चा में रहा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड। अब देखते हैं 26वें क्वेश्चन को। एसी करंट को कैसे उत्पन्न करते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चूक कुंडली द्वारा। अब देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन को। धारा घनत्व होता है, यह एक अदिश राशि है। इसमें ऑप्शन है एक सदिश राशि, विमाहीन और इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन राइट होगा ए नंबर ए, यह एक अदिश राशि है। अब देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन को। मेडिकल केमिस्ट्री में दवाओं का वर्गीकरण किस आधार पर सबसे अधिक उपयोगी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, औषधीय प्रभाव। अब देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिक्रिया की दर को धीमी करता है? इसका आंसर होगा उत्प्रेरक वर्धन। ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन को। आगत तथा निर्गत तंत्रिकाएं मिलती हैं। ऑप्शन है यकृत में, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में, हृदय में, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आगत और निर्गत मिलती हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अब देखते हैं 31वें क्वेश्चन को। शिपवेरेक टूरिज्म के संदर्भ में सुंची रीफ, एमी शॉल तथा ग्रांडे द्वीप पर भारतीय जल में जहाज़ों के मलबे का पता लगाया गया है। यह स्थान कहाँ है? तो इसका राइट आंसर होगा गोवा तट के बाहर। ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन को। G20 सदस्य प्रतिनिधित्व करते हैं। इसमें 1 नंबर कह रहा है वैश्विक जीडीपी का लगभग 85%, वैश्विक व्यापार का लगभग 50% और विश्व की लगभग 2/3 जनसंख्या। तो उपरोक्त में से कौन सा आंकड़ा सही है? नीचे ऑप्शन दिया गया है, इसमें देखते हैं। तो इसमें सही है 1 और 3। वैश्विक जीडीपी का लगभग 85% और विश्व की लगभग 2/3 जनसंख्या। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 1 और 3। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रूस के वैगनर भाड़ी के सैनिक समूह का मुखिया कौन है? इसका आंसर है एवगेनी प्रिगोजिन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। अब देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन को। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो वह यह की जाती है विश्व आर्थिक मंच। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा विश्व आर्थिक मंच।
अब देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन को। यूनाइटेड किंगडम की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये चारों ऑप्शन अच्छे से पढ़ेंगे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। उन्होंने 70 वर्षों तक शासन किया और 96 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। अब देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन को। गुजरात में आयोजित डेफ एक्सपो 2022 का विषय क्या था? तो ये था गौरव का मार्ग। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं 37 नंबर क्वेश्चन को। थड़ियुंग महोत्सव का 3 दिवसीय उत्सव किस देश में मनाया जाता है? तो मनाया जाता है म्यांमार। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अब देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन को। व्हाइट हाउस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 1 नंबर है, व्हाइट हाउस का पता 1800 पेंसिल्वेनिया एवेन्यू है। 2 नंबर कह रहा है यह संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास और कार्यस्थल है। आगे है 1 नवंबर 1800 को जॉन एडम्स इस इमारत में निवास करने वाले पहले राष्ट्रपति बने। और 4 नंबर कह रहा है यह अमेरिकी लोकतंत्र का प्रतीक है। तो इसमें 2 कथन सही है, जो 2 और 3 नंबर है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 और 3। अब देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन को। नेट मीटरिंग को कभी कभी समाचारों में किसके प्रचार के संदर्भ में देखा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एक बिलिंग तंत्र जो सौर ऊर्जा प्रणाली मालिकों को ग्रिड में जोड़ी गई बिजली का श्रेय देता है। अब देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन को। इसमें सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में रंग और सूची 2 में संयोजन, मतलब किसके संयोजन से कौन सा रंग बनता है ये देखना है। तो मैजेंटा बनता है लाल और नीले रंग के संयोजन से, और नीला, हरा और सफ़ेद से बनता है टील। एंड मोव्र ये बनता है नीला, लाल और सफ़ेद से मोव्र। और सियान, अब बच गया एक ऑप्शन, तो हरा और नीला। तो इसका आंसर कूट में नीचे दिया गया है। इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है। ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1। अब देखते हैं 41 नंबर क्वेश्चन को। ये कह रहा है गहरे समुद्र में डूबने वाली उस पनडुब्बी का नाम क्या है जो टाइटैनिक जहाज के पोतावशेष की यात्रा के दौरान फट गई थी? तो था टाइटन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, टाइटन। अब देखते हैं 42 नंबर क्वेश्चन को। इसको भी सूची 1 और सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में है जूता ऑब्लिक फैशन सहायक सामग्री और 2 में विवरण। तो इसमें बैरेट होगा एक प्रकार की टोपी, ये नंबर एक प्रकार की टोपी। सिटलेटोज ये होगा एक प्रकार का धूप का चश्मा। एविएटर्स यह है पुरुषों के जूते का एक प्रकार। और चिग्रोन है महिलाओं के जूतों का एक प्रकार। और ब्राग ये एक प्रकार का केस विन्यास है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जिसका कूट आप मिला सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं 43 नंबर क्वेश्चन को। संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ने हाल ही में अपना साक्षात्कार कहाँ दिया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एथेंस। अब देखते हैं 44 नंबर क्वेश्चन को।
खेल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से जोड़े सही सुमेलित हैं? तो इसमें 1 नंबर कर रहा है फ्लेशिंग मीडोज फ्रेंच ओपन, वीनस रोज वाटर डिश, विंबलडन ट्रॉफी महिला। 3 नंबर कर रहा है रोलैंड गैरोस यूएस ओपन, और अगला है ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला डाफने अखुसर्ट मेमोरियल कप। सही, तो इसमें सही सुमेलित जो है वो है 2 और 4। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 2 और 4। अब देखते हैं 45 नंबर क्वेश्चन को। गृह मंत्रालय ने नवंबर 2022 को देश की कितनी भाषाओं की फील्ड बायोग्राफी के साथ भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण MTSI कार्य को पूरा किया है? तो इसका राइट आंसर होगा 576। अब देखते हैं 46 नंबर क्वेश्चन को। किस राज्य सरकार ने भारत में गिद्धों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय कार्यवाही कार्य प्रस्तावित गिद्ध संरक्षण के लिए राज्य स्तरीय समिति SLCBC का शुभारंभ किया? तो किया है तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, तमिलनाडु। अब देखते हैं 47 नंबर क्वेश्चन को। 10 कैपिटिव नस्ल एशियाई विशालकाय कछुए मनोरिया एमिस मुख्य भूमि एशिया में सबसे बड़ी कछुआ प्रजातियों में से एक हाल ही में भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में छोड़े गए थे? तो ये छोड़े गए थे नौतांगी राष्ट्रीय उद्यान। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब आगे देखते हैं 48 नंबर क्वेश्चन को। हाल ही में किस देश ने फिर से अरुणाचल प्रदेश को भारत का एक अभिन्न अंग घोषित किया है? तो वो किया है USA ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं 49 नंबर क्वेश्चन को। भारत के रुद्राक्ष बाला साहेब पाटिल ने काहिरा में ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक जीता है? तो वो जीते हैं स्वर्ण पदक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन को। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस ग्रेड से व्यावसायिक शिक्षा को मुख्य धारा की शिक्षा में एकीकृत करने पर जोर देती है? तो इसका आंसर होगा ग्रेड 6। इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन रहने देते हैं। अगले वीडियो में बाकी के और 50 नंबर क्वेश्चन देखेंगे और उसके अगले वीडियो में और 50, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इसमें क्वेश्चन 150 है, जिसमें से हम लोग 50 क्वेश्चन देख चुके हैं। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, क्योंकि यह वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है। वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।